सपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ग्रीवा संचालन। सीधे खड़े होकर के सिर को बिल्कुल आराम से ऊपर और नीचे। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो सिर को नीचे न करें, आराम से ऊपर और नीचे। अब सिर को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। सिर के सभी अभ्यासों को बिल्कुल आराम से करेंगे। सिर दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। सिर सीधा। सिर के ऊपरी हिस्से को दाहिने कंधे की तरफ झुकाते हैं और बाएं कंधे की तरफ झुकाते हैं। ग्रीवा संचालन से सिर और गले की मांसपेशियों का तनाव दूर होता है। बगैर कंधे को उठाए अब सिर को नीचे ले जाते हुए दाहिनी तरफ, नीचे ले जाते हुए बाईं तरफ हाफ सर्कल बनाते हैं। दाहिने, नीचे, बाएं। सर्वाइकल में सिर को नीचे न ले जाएं। इसी अभ्यास को ऊपर से, सिर को ऊपर ले जाते हुए बाईं तरफ, ऊपर करते हुए दाहिनी तरफ, ऊपर से हाफ सर्कल बनाते हैं। रिलैक्स। अगला अभ्यास स्कंध संचालन। सीधे खड़े होकर के दोनों कंधों को बिल्कुल आराम से आगे की तरफ घुमाते हैं। कंधे से एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करते हैं। इसी अभ्यास को रिवर्स पीछे से करेंगे। कंधे से एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास। स्कंध संचालन से कंधे की मांसपेशियों का तनाव दूर होता है। अब दोनों कंधों से एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करते हैं। बारी बारी से आगे की तरफ। रिवर्स इसी अभ्यास को पीछे की तरफ कंधे को घुमाते हुए एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास। रिलैक्स। अगला अभ्यास ताड़ासन। सीधे खड़े होकर के हाथ को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए हाथ की उंगलियों को लॉक करके पंजे पर खड़े होने का प्रयास। हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस। पुनः इसी अभ्यास को करेंगे। सांस भरते हुए
पंजे के ऊपर खड़े होने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः सांस भरते हुए, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः इस अभ्यास को करते हैं। पूरा शरीर सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः सांस भरते हुए ऊपर। ताड़ासन के अभ्यास से शरीर के रक्त प्रवाह में सुधार होता है। सांस छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। अगला अभ्यास वीरभद्रासन। बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे। बाएं पैर को थोड़ा सा मोड़ते हुए सांस खींचते हुए ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। वापस इसी क्रिया को दूसरी तरफ से। दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे, सांस खींचते हुए ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। वापस पुनः इसी अभ्यास को करेंगे। सांस खींचते हुए ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। वापस दूसरे पैर से सांस खींचते हुए ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। वापस वीरभद्रासन के अभ्यास से शरीर के फेफड़े मजबूत होते हैं। वापस दूसरी तरफ से प्रणाम की मुद्रा। वापस रिलैक्स। अब धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएं। अगला अभ्यास शशांकासन। वज्रासन में बैठते हुए सांस छोड़ते हुए आगे, हथेलियां और कोहनी जमीन पर, बगैर पीछे उठे सिर को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। सांस खींचते हुए वापस। शशांक आसन से शरीर की पाचन प्रणाली सक्रिय होती है। सांस छोड़ते हुए आगे, सामान्य सांस लेते रहेंगे। सांस खींचते हुए वापस। पुनः इसी अभ्यास को करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस खींचते हुए वापस। पुनः सांस छोड़ते हुए आगे, अपनी क्षमता अनुसार सांस खींचते हुए वापस, रिलैक्स। अगला अभ्यास कपालभाति। अपने आसन पर आराम से सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। तत्पश्चात इस प्राणायाम को आरंभ करते हैं। सांस बाहर, पेट अंदर। अपने सुविधानुसार स्ट्रोक को चुनते हैं। जिनको हाई बीपी हो वो इस क्रिया को धीरे धीरे करें। पेट अंदर, सांस बाहर। पूरा ध्यान सांस फेंकने में लगाएं। कपालभाति
तंत्रिका तंत्र के लिए लाभदायक होता है। पुनः 3 बार लंबी गहरी सांस। पेट अंदर, सांस बाहर। पुनः इस क्रिया को करेंगे। अपने हाथ को उदर पर रख करके महसूस कर सकते हैं कि मेरा पेट कितना अंदर जा रहा है। पुनः 3 बार लंबी गहरी श्वास। फिर से इस अभ्यास को करते हैं। पेट अंदर, श्वास बाहर। अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास को करते हैं। लंबी गहरी श्वास। पूरी श्वास मुंह से बाहर। इस क्रिया को 5 बार करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में कमर, पीठ, गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे के पास की 2 अंगुलियों को मोड़ करके अंगूठे के मूल में लगाएं। अंगूठा सीधा, 2 अंगुलियां सीधी। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाएं। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ें। पुनः दाईं नासिका से लंबी गहरी श्वास लें और फिर बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई। इसी क्रिया को कई आवृत्ति में करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को बिल्कुल धीरे धीरे करें। अनुलोम विलोम से हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर। श्वास को महसूस करते हुए अंदर लें और श्वास को महसूस करते हुए बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम के अभ्यास से वात, पित्त और कफ संतुलित होता है।
बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया को पूर्ण करते हैं, रिलैक्स। अगला अभ्यास ब्रह्म क्रिया। कमर, पीठ, गर्दन सीधी करके पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जब रा की ध्वनि हो तो श्वास खींचते हुए सिर बिल्कुल आराम से ऊपर करें, और जब म की ध्वनि हो तो श्वास छोड़ते हुए सिर बिल्कुल आराम से नीचे करें। श्वास खींचते हुए सिर ऊपर, रा, होल्ड। श्वास छोड़ते हुए सिर वापस नीचे, श्वास खींचते हुए सिर ऊपर, रा, होल्ड। श्वास छोड़ते हुए सिर वापस नीचे, श्वास खींचते हुए सिर ऊपर, रा, होल्ड। श्वास छोड़ते हुए सिर वापस नीचे, श्वास खींचते हुए सिर ऊपर, रा, होल्ड। श्वास छोड़ते हुए सिर वापस नीचे, श्वास खींचते हुए सिर ऊपर, रा, होल्ड। श्वास छोड़ते हुए सिर वापस नीचे, रिलैक्स। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ करके इस क्रिया को 3 बार करेंगे। अपने दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों कान को बंद करें, हाथ की उंगलियों को चेहरे पर रखें। अब लंबी गहरी श्वास लें, मुंह को बंद करके श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की भांति गुंजन करें। इस गुंजन को पूरी तरह मस्तिष्क और मेरुदंड से होते हुए महसूस करें। भ्रामरी प्राणायाम से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। रिलैक्स। अब हम चित्त वृत्ति निरोध के प्रथम चरण का अभ्यास करते हैं। चित्त वृत्ति निरोध क्या है? संस्कृत में चित्त का अर्थ मन, वृत्ति का अर्थ विचार और निरोध का अर्थ रोकना होता है। चित्त वृत्ति निरोध के अभ्यास से आप अपने मन में उठ रहे विचारों पर
नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अपने आसन पर सहजता के साथ बैठ जाएं। बिना किसी जोर के अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपनी आंखें बंद करें और उसे पूरे सत्र के दौरान बंद ही रखें। अब स्वयं से कहें, मैं चित्त वृत्ति निरोध क्रिया करना आरंभ करता हूं। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। स्पर्श की अनुभूति के प्रति सजग रहें। अनुभव करें शरीर के कौन से हिस्से पर दबाव पड़ रहा है। अपने पूरे ध्यान को स्पर्श अनुभूति पर केंद्रित करें। अब बाहरी वातावरण के प्रति ध्यान केंद्रित करें। बाहर से आने वाले संवेगों के प्रति सचेत रहें। उनकी अनुभूति करते रहें। किसी तरह का विरोध नहीं करना है। मन को नियंत्रित नहीं करना है। बस देखते रहें कि क्या हो रहा है। मन को अपनी भावनाओं के साथ नहीं जोड़ना है। अपने चारों तरफ से आ रहे संवेगों के प्रति ग्रहणशीलता बनाए रहें। हमें सभी इंद्रियों के विषय संबंधित संवेग प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे मुख्य ध्वनि संवेग होते हैं। बाहरी आवाज़ों के प्रति सचेत रहें। ये आवाज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी वाहन की आवाज़, पंखे की आवाज़, फ़ोन, चिड़िया, अन्य व्यक्ति या कोई भी आवाज़। जो कुछ भी सुनाई दे सकता है उसे ध्यान से सुनें। लेकिन इन आवाज़ों का विश्लेषण नहीं करें। ये इच्छा नहीं करें कि वो कहाँ से आ रही हैं। उस पर कोई विचार नहीं करें। स्वयं एक साक्षी भाव रखें। स्वयं को किसी आवाज़ से नहीं जोड़ें। स्वयं से कहें, मैं सिर्फ एक दृष्टा हूं। इन आवाज़ों में मेरी कोई लिप्तता नहीं है। अब सभी आवाज़ों के प्रति सजग रहें। सभी आवाज़ों को ग्रहण करें। किसी का चयन नहीं करें। इसे कुछ देर देखते रहें। अब किसी एक मुख्य ध्वनि पर ध्यान लगाएं। अन्य सभी आवाज़ों को छोड़कर सिर्फ एक आवाज़ पर ध्यान लगाना है। अब दूसरी आवाज़ पर ध्यान लगाएं। सचेत रहें, जागरूक रहें। अब पुनः सभी आवाज़ों पर ध्यान लगाएं। अपने पूरे ध्यान को बाहरी जगत पर लगाएं। आने वाली हर छोटी बड़ी आवाज़ पर अपना ध्यान लगाएं। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले जाएं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर स्थित करें। अब किसी भी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ कुछ देर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं।
पुनः बाहरी आवाज़ों पर ध्यान ले जाएं। किसी एक मुख्य आवाज़ को सुने, अंतर्मुखी नहीं बने और विचारों के जाल में नहीं फंसे। पंखे, कूलर, वाहन, बोलने, हर प्रकार की आवाज़ को ध्यान से सुने। अब पुनः अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले जाएं। बाहरी आवाज़ पर ध्यान नहीं लगाएं, सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। अब पुनः अपना ध्यान बाहरी आवाज़ पर ले जाएं। अब पुनः अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएं। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। बाहरी जगत से मिलने वाले सभी संवेगों के प्रति सचेत हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं और धीरे से अपनी आंखों को खोल दें। ये अभ्यास अभी प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है। इस अभ्यास को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक करने से मन की चंचलता कम होती है। अगला अभ्यास, अपने हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण करते हैं जब तक कि हाथ की हथेलियां हल्की गुनगुनी न हो जाएं। जब हाथ की हथेलियां हल्की गुनगुनी हो जाएं तो अपने हथेलियों को अपने आँख के ऊपर रखें। हथेलियों की गर्माहट को आँख पर महसूस करते हैं और फिर हथेली के गहरे भाग में आँख को खोलते हैं। फिर अपनी हथेली को देखते हुए अपने हथेली से पूरे शरीर को, सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को स्पर्श करते हैं। अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा को फैलाते हैं जिस ऊर्जा को हमने प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त किया है। अब हम अपने इष्ट का ध्यान करते हुए प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे और आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हरि ओम।